करते हैं जिधर अपना प्रीतम होता है। आगे कैलाश पर्वत की तरफ बढ़े। कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा, जिसकी रक्षा में 1000 महाबलवान राक्षस दैत्य रहते थे। बहुत दिव्य सरोवर, घने घने वृक्ष आसपास सरोवर के से झुके हुए, बड़ी सुंदर सुंदर लताएं वृक्षों में आलिंगित, संपूर्ण हरियाली से जो मन को चुरा ले ऐसी, और दिव्य सरोवर, तेजों में प्रकाश में कमल खिले हुए थे। पक्षियों की सुंदर चिड़चिड़ाहट आवाज आ रही थी। उस सरोवर में इतना निर्मल जल था, नीचे तक दिखाई देता था, कोई कीचड़ नहीं था। जो ही प्रवेश करने के लिए तो वहां जो रक्षक थे उन्होंने रोका। ये कुबेर के ही आदेश से ये दैत्यजन महाबलवान रक्षा करते थे वहां। उनका नाम ही था क्रोधवश राक्षस। क्रम बाई क्रम ऐसे खड़े थे जैसे 4 दीवारी होती है। पूरे जितने सुरक्षा में थे वो सब 1 लाख थे, 1000, 2000 ऐसे क्रम से वहां प्रवेश ही नहीं हो सकता था। भगवान कुबेर, धनाध्यक्ष कुबेर का वो सरोवर था। भयानक पराक्रमी कुंती कुमार भीम मृगचर्म धारण किए हुए, विशाल भुजाएं, गदा कांधे पे रखे हुए, शत्रुओं का दमन करने में परम समर्थ और निर्भीक, लेने की इच्छा से जो आगे बढ़े तो पहरा देने वाले जो राक्षस थे उन्होंने रोक दिया। वहीं रुक जाओ यदि आप अपना जीवन चाहते हो। कौन हो तुम? किसके आदेश से यहां आए हो? तुमने वेश तो मुनियों जैसा रख रखा है, पर तुम मुनि नहीं हो, क्योंकि तुम अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हो। भीमसेन ने कहा, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई, महाराज पांडु का पुत्र भीमसेन हूं। बद्री विशाल भगवान के समीप हमारे परिकर ये परिवार टिका हुआ है। पांचाल राजकुमारी द्रौपदी के पास एक इसी सरोवर का पुष्प गया था, तो उन्होंने और पुष्प मांगे। उन पुष्पों को लेने के लिए मैं आया हूं, और मैं बहुत पुष्प लेके जाऊंगा। निशाचरो, तुमने परिचय पूछा, मैंने बता दिया। अब बोलो, जबरदस्ती पुष्प ले जाऊं या मुझे लेने के लिए अनुमति देते हो? राक्षसों ने कहा, यह सरोवर भगवान कुबेर का प्रिय है। मरण धर्मा मनुष्य शरीर इसको स्पर्श भी करे, ऐसा नहीं हो सकता। यहां देव ऋषि, दिव्य यक्ष और बड़े बड़े देवता कुबेर की अनुमति लेकर ही यहां के पुष्प या जल का स्पर्श करते हैं। फिर तुम तो मनुष्य शरीर में हो, तुम कैसे स्पर्श कर सकते हो? कोई मनुष्य शरीरधारी धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करे, आज तक सृष्टि में ऐसा नहीं देखा गया। हमें लगता है तुम बहुत घमंडी हो अपने बल के, क्योंकि तुमने एक शब्द कहा कि दे दो, नहीं तो अपहरण कर लूंगा पुष्पों का, और फिर तुम कह रहे हो मैं धर्मराज का भाई हूं। तो ये कैसा धर्म है तुम्हारा? पहले धर्म कहता है कि जिसकी वस्तु है उससे जाकर निवेदन करे, मांगे, उसकी आज्ञा मिले तब वस्तु लेनी चाहिए। तुम बिना मांगे, बिना आज्ञा लिए धनाध्यक्ष से और उनके सरोवर का कमल अपहरण करना चाहते हो। भीमसेन ने कहा कि तुम ठीक धर्म को नहीं जानते हो। धर्म का बड़ा सूक्ष्म स्वरूप है। प्रथम तो यहां कुबेर विराजमान नहीं है। दूसरी बात, ये प्रकृति है, पहाड़ जंगल भगवान ने रचा है। इसमें कहीं लिखा है कुबेर जी का सरोवर है? मान लिया गया है कि कुबेर का सरोवर है, ये उनका झरना है, ये उनका है, अपना अधिकार कर लिया गया है।
तो बलवान पुरुष अधिकार करता है तो इस पर मैं वह अधिकार करता हूं, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। मैं छात्र धर्म से युक्त हूं, प्रकृति पर विजय प्राप्त करके जो जहां चाहता है अधिकार कर लेता है। ये रमणीय सरोवर पर्वत झरना ये ना तो कुबेर ने बनाया है, ना कुबेर का घर है, भगवान ने बनाया है ये प्रकृति, और सबके लिए है ये प्रकृति। अन्य प्राणियों का जितना अधिकार है उतना ही कुबेर का अधिकार है। ये सार्वजनिक प्रकृति है। राक्षसों ने अमरसे में भरकर कहा सरोवर की तरफ कदम मत बढ़ा देना, हम सब सुरक्षा में हैं। चारों ओर घेर लिए भीम को। भयंकर पराक्रमी भीम उनकी अवहेलना करके जलाशय में उतरे। सब राक्षस जन उन पर टूट पड़े। पकड़ो, इसे बांध लो और मार डालो, ये बहुत तगड़ा है, इसे पका के खा भी जाएंगे हम लोग। भीमसेन मुस्कुराए जैसे भगवान काल यमदंड लेकर के सबका नाश करते हैं, ऐसे उन राक्षसों पर अपनी गदा जो स्वर्ण से मढ़ी हुई प्रहार करने लगे। भीमसेन ने देखते ही देखते वो जो तोमर, पट्टी, सायुध आदि तलवार आदि लेकर आक्रमण कर रहे थे, सैकड़ों राक्षस एक ही गदा प्राप्त सैकड़ों को अस्त्र शस्त्रों को विफल करके उन राक्षसों का विनाश करने लगे। भीमसेन का पराक्रम जब से हनुमान जी को गले से लगाया तब से और बढ़ गया था। छत विछत होकर के क्रोधवश नामक राक्षस सब भाग पड़े कैलाश के